मूवी शुरू होती है 1978 में, जहां नॉर्थ डेनवर में कुछ बच्चे बेसबॉल मैच खेल रहे होते हैं। फिनी अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पहले 2 बॉल निकाल देता है, लेकिन तीसरी गेंद पर ब्रूस मार देता है, जिससे ब्रूस की टीम मैच जीत जाती है। मैच खत्म होने के बाद ब्रूस फिनी की तारीफ करते हुए कहता है, लगभग तुमने मुझे आउट कर ही दिया था। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस साइकिल पर कहीं जा रहा है। कुछ ही देर बाद ब्रूस के सामने एक काली गाड़ी रुकती है। ब्रूस को वहां से किडनैपर किडनैप कर लेता है। इस किडनैपर का नाम ग्रैबर था, लेकिन यह कोई नहीं जानता था। फिर हमें फिनी और उसके फादर दिखाए जाते हैं। फिनी के फादर का अपने बच्चों के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि वे बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिससे वे अपने बच्चों को कभी कभी पीटते भी हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिनी और उसकी बहन ग्वेन स्कूल जा रहे होते हैं। तभी फिनी की नजर मिसिंग चाइल्ड के पोस्टर पर पड़ती है। इस पोस्टर पर कोई और नहीं बल्कि ब्रूस था। फिनी अपनी बहन से कहता है, क्या पुलिस इस किडनैपर को ढूंढ पाएगी? तभी फिनी का दोस्त रोबिन एक बच्चे को पीट रहा होता है। रोबिन उस बच्चे को इतना मारता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर फिनी और उसकी बहन ग्वेन क्लास में चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद फिनी एक बाथरूम में जाकर छिप जाता है। तभी उसे कुछ बच्चे पीटने के लिए बाथरूम में आते हैं। उसे बाथरूम से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। फिनी बाथरूम से बाहर आता है। तभी वहाँ फिनी का दोस्त रोबिन वहाँ आ जाता है। रोबिन वहाँ आकर अपने हाथ साफ करने लगता है। रोबिन को देखकर वे जाने लगते हैं। तभी रोबिन कहता है कि फिर से फिनी को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वे बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। रोबिन फिनी से कहता है कि कभी न कभी तुम्हें इनका सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद रोबिन कहता है, स्कूल के बाद मेरे घर आकर मैथ सिखा दे, नहीं तो इस बार फेल हुआ तो मुझे स्कूल से सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद स्कूल में 2 डिटेक्टिव आते हैं, जो ग्वेन से कुछ पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि जहाँ किडनैपिंग हुई है वहाँ किडनैपर काले गुब्बारे डालकर गया है। ग्वेन उन्हें बताती है ये सब उसने अपने सपने में देखा था और कहती है कि मेरे सपने कभी कभी सच होते हैं। फिर स्कूल खत्म होने के बाद ग्वेन अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। फिनी घर आकर टीवी देखने लगता है। जब सुबह फिनी की नींद खुलती है तो वह देखता है कि उसके डैड ग्वेन को पीट रहे होते हैं। ग्वेन के डैड ग्वेन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या मालूम है इस खोजबीन के बारे में, इसलिए वो मेरे ऑफिस आए थे। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारे सपने सच नहीं है। फिर ग्वेन और फिनी टीवी जाकर देखने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोबिन कहीं जा रहा होता है। तभी ग्रेवर रोबिन को भी किडनैप कर लेता है। पुलिस फिनी के घर फोन करके बताती है कि रोबिन किडनैप हो गया है। जब यह बात फिनी को पता चलती है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। पुलिस रोबिन को काफी ढूंढती है, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिनी अपनी बहन से कहता है कि आज तू सपना देख पाएगी, जिससे उसकी बहन सपने के लिए प्रे करती है। फिर अगले दिन 2 डिटेक्टिव्स ग्वेन के घर आकर ग्वेन से पूछताछ करते हैं, लेकिन ग्वेन अपने डैड के डर से उन्हें कुछ नहीं बताती है। रोबिन के किडनैप होने के बाद वही स्कूली बच्चे स्कूल में फिनी को पीटते हैं, जिससे फिनी को काफी चोट आती है। स्कूल खत्म होने के बाद ग्वेन अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। फिनी घर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक काली गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। तभी वहाँ पर ग्रेबर कुछ अंडे तथा सामान फिनी के सामने गिरा देता है, जिससे फिनी उसकी मदद करने लगता है। तभी ग्रेबर कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ, क्या तुम मेरा जादू देखना चाहते हो? जैसे ही फिनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, ग्रेबर उसे बेहोश करके गाड़ी में डाल लेता है और वहाँ काले गुब्बारे छोड़ देता है। फिर ग्रेबर फिनी को एक कमरे में लाता है। फिर ग्रेबर कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे कुछ नहीं करवाऊंगा। फिर ग्रेबर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिनी उठकर इधर उधर कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक ब्लैक फोन पर पड़ती है। फिनी उससे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फिनी देखता है कि फोन की तार कटी हुई है। तभी ग्वेन को पता चलता है कि फिनी किडनैप हो गया है। वह भागकर घर जाने लगती है। वहाँ पहुंचकर ग्वेन बहुत दुखी होती है। उसके बाद फिनी को इस ब्लैक फोन के बजने की रिंग सुनाई देती है। फिर रिंग बंद हो जाती है। फिनी फोन उठाता है। तभी ग्रेबर वहाँ आ जाता है और कहता है ये काम नहीं करता। फिर फिनी कहता है, ये तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर ग्रेबर हंसने लगता है। फिनी कहता है, मैं चिल्लाऊंगा। ग्रेबर कहता है, ये कमरा साउंड प्रूफ है, तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्लाओ। इसके बाद ग्रेबर वहाँ से चला जाता है। फिर फिनी जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं जाती है। फिर फिनी खिड़की पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर चढ़ नहीं पाता है। तभी ब्लैक फोन बजता है, जिससे फिनी बहुत डर जाता है। फिनी डरते हुए फोन को उठाता है, लेकिन फोन पर कोई नहीं होता है। फिर थोड़ी ही देर बाद ग्रेबर वहाँ आ जाता है। फिनी ग्रेबर से खाना मांगता है। ग्रेबर कहता है, मैं तुझे अभी खाना नहीं खिला सकता हूँ। फिर ग्रेबर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद फोन फिर बजता है। जब फिनी उस फोन को उठाता है, उस फोन से कोई डरावनी आवाज में फिनी का नाम लेता है, तो फिनी बहुत डर जाता है और फोन को रख देता है। फोन फिर बजता है।
फिनी इस बार फोन उठा लेता है। फोन से आवाज आती है कि फोन काटना मत। उस फोन पर ब्रूस की आत्मा बोल रही थी। ब्रूस फिनी को बताता है कि एक जगह पर टाइल कमजोर है, तुम वहां पर खुदाई करो, शायद तुम यहाँ से निकल पाओ। इसके बाद फोन कट हो जाता है। फिनी वहां पर टाइल उखाड़कर खुदाई करने लगता है। इधर फिनी की बहन काफी परेशान होती है, जिससे उसकी टीचर उसे आराम करने के लिए भेज देती है। उसके बाद ग्रेवर फिनी के लिए खाना लाता है और गेट को लॉक करे बिना वहां से चला जाता है। फिनी जैसे ही गेट खोलता है तभी फोन बजने लगता है। फिनी जाकर फोन उठाता है। तभी उस फोन पर दूसरे लड़के की आत्मा कहती है कि ऊपर मत जाना। फिर वो बताता है कि मैं पेपर बांटा करता था, इसलिए तुम मुझे पेपर बॉय कहो। पेपर बॉय फिर कहता है कि तुम ऊपर मत जाना, वह तुम्हारा बेल्ट लिए ऊपर इंतजार कर रहा है। अगर तुम ऊपर गए तो वह तुम्हें बहुत मारेगा। इसके बाद वह फोन काट देता है। फिनी धीरे से ऊपर जाकर देखता है कि वह वास्तव में हाथ में बेल्ट लेकर बैठा इंतजार कर रहा है। फिर फिनी नीचे आकर खाना खाने लगता है। फिनी लेटा हुआ आराम कर रहा होता है। तभी फोन फिर बजता है। पेपर बॉय फिनी को बताता है कि एक दीवार जमीन से अलग है, वहाँ पर मैंने एक तार छिपाई थी जिससे तुम इस खिड़की तक पहुँच सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन अपने सपने में देखती है कि पेपर बॉय कैसे किडनैप हुआ था। ग्वेन ग्रेवर को भी देखती है, जो मास्क लगाए और हाथ में काले गुब्बारे पकड़े खड़ा हुआ है। फिर फिनी उस दीवार के नीचे से तार निकालता है और उस खिड़की में तार डालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह असफल रहता है। इसके बाद फिनी कालीन के एक बंडल की मदद से उस खिड़की में तार डाल लेता है। फिर वह तार से चढ़कर खिड़की खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी अचानक खिड़की टूट जाती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन अपने डैड से कहती है, यदि मेरे सपनों से फिनी को ढूंढ पाए तो आप मानोगे। ग्वेन के डैड उसे गाड़ी में लेकर उस घर को ढूंढने लगते हैं जिसको ग्वेन ने सपने में देखा था। पुलिस छानबीन करते हुए एक घर पहुंचती है। वहाँ एक आदमी दरवाजा खोलता है जिसका नाम मैक्स था। वह बताता है कि वह अपने भाई के यहाँ कुछ दिन से रह रहा है। मैक्स उन्हें बताता है कि किडनैपर का घर इसी एरिया में होना चाहिए। फिर डिटेक्टिव उसे फिनी की फोटो देकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल मैक्स का भाई ही किडनैपर था और उसी घर के नीचे एक बेसमेंट में फिनी को रखा गया था, लेकिन यह बात मैक्स को पता नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फिनी बैठा हुआ है। जैसे ही ग्रेवर वहाँ खाना लेकर आता है, फिनी सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी ग्रेवर कहता है, मुझे मालूम है तुम सो नहीं रहे हो, जिससे फिनी उठकर बैठ जाता है। ग्रेवर फिनी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिनी अपना नाम गलत बता देता है, जिससे ग्रेवर को गुस्सा आ जाता है। ग्रेवर गुस्से में आकर खाना फेंक देता है और कहता है, मुझे अखबार से तेरा नाम पता चल गया था फिनी। ग्रेवर कहता है कि मुझे तू पसंद आने लग गया था, शायद इसके बाद तुझे मैं छोड़ भी देता, पर अब नहीं। फिर ग्रेवर दरवाजे में बिना लॉक लगाए वहाँ से चला जाता है। तभी फोन बजता है। फिनी फोन उठाता है, लेकिन फोन पर कोई नहीं बोलता। तब तक ग्रेवर ऊपर बेल्ट लेकर फिनी का इंतजार करते करते उसे नींद आने लगती है। इसके बाद फिनी को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। आत्मा फोन की तरफ इशारा करती है। फिनी फोन उठाता है। उस लड़की की आत्मा बताती है कि किडनैपर सो नहीं पा रहा है, उसे लगता है वह पकड़ा जाएगा। वह बताती है, अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी वह बताती है कि वह सो रहा है, लेकिन दरवाजे पर मेरी साइकिल का लॉक लगा है, जो मैंने एक दीवार पर लिख दिया था। फिर इसके बाद फिनी उस लॉक को याद कर लेता है। फिनी वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है और दरवाजे पर लॉक खोल लेता है। तभी ग्रेवर का कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे ग्रेवर जाग जाता है। फिनी वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी ग्रेवर उसे पकड़ लेता है और फिनी की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि यदि तुम चिल्लाए तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। ग्रेवर फिनी को लाकर उसी कमरे में बंद कर देता है। थोड़ी ही देर बाद जब फिनी उठता है तब फिर फोन बजता है। फिनी फोन को उठाता है। उस फोन से मेंस हॉपर नाम के लड़की की आत्मा बोलती है कि तेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है। फिर हम ग्वेन के सपने में देखते हैं कि मेंस हॉपर कैसे किडनैप हुआ था, लेकिन इस सपने में ग्वेन को किडनैपर का घर साफ साफ दिख जाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि मेंस हॉपर फिनी को बताता है कि बाथरूम के पास एक दीवार है, वहाँ उस दीवार को खोदेगा तो तुझे एक बहुत बड़ा फ्रीजर मिलेगा। फ्रीजर से होते हुए तू सीधा स्टोर रूम पहुंच जाएगा, जिससे तू वहां से भाग पाएगा। फिर फिनी उसे धन्यवाद देता है। उसके बाद फिनी दीवार तोड़कर फ्रीजर में घुस जाता है, लेकिन फ्रीजर बाहर से लॉक होने की वजह से वह बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद फिनी पूरी तरह से हिम्मत हार जाता है। उसे लगने लगता है कि वह मारा जाएगा। तभी फोन बजता है। फिनी फोन को उठाता है। अब की बार फोन पर फिनी का दोस्त रॉबिन बोल रहा होता है। रॉबिन कहता है कि मैंने कहा था कभी न कभी तुम्हें इनका सामना करना ही पड़ेगा। रॉबिन कहता है कि तू उसे मारेगा। फिनी कहता है मैं तो कोई फाइटर भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे उसे मारूंगा। रॉबिन बताता है उस रिसीवर में मिट्टी भर देना ताकि ये भारी हो जाए। इसके बाद प्रैक्टिस करना और अब जा फोन को मिट्टी से भर ले। इसके बाद कोई कॉल नहीं आएगा, अब तू अकेला है।
इसके बाद फिनी रिसीवर को फोन से काटकर अलग कर लेता है। इसके बाद रिसीवर में मिट्टी भर लेता है और ग्रेवर को गड्ढे में गिराने के लिए तार बांध देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन बारिश में उस घर को ढूंढ रही होती है। तभी उसे उन बच्चों की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह डरकर वहीं पर गिर जाती है। फिर वह देखती है ये तो वही घर है जो उसने अपने सपने में देखा था। वह जल्दी से घर आकर डिटेक्टिव को फोन करती है। इसके बाद मैक्स को पता चलता है कि इस घर के नीचे एक बेसमेंट है। वह बेसमेंट में जाकर देखता है कि वहाँ एक बच्चा बंद है। तब तक ग्रेवर वहाँ आ जाता है और अपने भाई के सिर पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिससे मैक्स की मौत हो जाती है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है और घरों की तलाशी लेने लगती है। फिर ग्रेवर अपने कुत्ते को बुलाकर गेट पर बांध देता है ताकि फिनी वहाँ से भाग न पाए। इसके बाद ग्रेवर फिनी पर हमला कर देता है। फिनी बाथरूम की तरफ भाग जाता है। ग्रेवर फिनी को मारने के लिए तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ता है। फिनी वहां बंधी हुई तार को खींच लेता है, जिससे ग्रेवर वहां बने गड्ढे में गिर जाता है। फिर फिनी ग्रेवर पर रिसीवर से हमला करने लगता है। इसके बाद फिनी रिसीवर में लगी तार से उसके गले में डालकर ग्रेवर को मार देता है। तब तक पुलिस को एक दूसरे घर में उन किडनैप हुए बच्चों की दफन लाशें मिल जाती हैं। फिर फिनी वहां पर एक मांस का टुकड़ा कुत्ते को डालकर वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर फिनी के डैड आ जाते हैं और अपने बच्चों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं अब कभी भी कोई गलत सलूक नहीं करूंगा। फिर हमें पुलिस बताती है कि किडनैपर के 2 घर थे। एक में वह जिंदा बच्चों को रखता था तथा दूसरे में उन्हें मारकर दफन करता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिनी स्कूल गया है, जहाँ सभी उसी की ही बातें कर रहे हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।